सो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन की हद तक बात करें, इसमें है क्या। इसके अंदर बेसिकली इसको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहा जाता है। और इसके अंदर बेसिकली हमें करना क्या होता है, इसके अंदर हमें एनालाइज स्टडी करना होता है। क्या स्टडी करना होता है? रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, हमें सेलिंग प्राइस या सेल्स वॉल्यूम, इसके रिलेशनशिप को, फिक्स कॉस्ट के रिलेशनशिप को और वेरिएबल कॉस्ट के रिलेशनशिप को प्रॉफिट से साथ कंपेयर करना है डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के साथ। अच्छा, अब अगर हम इस बात की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो अब तक आपने एक बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग के वक्त, कॉस्ट के वक्त कुछ थ्योरीज़ वगैरह कवर की थी, मैं स्टार्ट कर चुका हूं। अगर मेरी आवाज़ किसी को कम लग रही है तो रीज़न यही होगा कि वो उसका अपना खुद का इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होगा। मैंने अपने हिसाब से तो बिल्कुल मैक्सिमम वॉइस की तरफ जा रहा हूँ। ओके, सो यस, ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर क्या, ये बेसिकली रिलेशनशिप है। सही है, किस चीज़ का रिलेशनशिप है? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस का, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट और क्वांटिटी के साथ रिलेशनशिप है। अच्छा, अगर हम इसको प्रॉपरली स्टार्ट करें तो प्रॉपरली स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स की अवेयरनेस होनी चाहिए। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? उन टर्म्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो टर्म्स क्या हैं? वो टर्म्स हैं कि हमें CVP एनालिसिस के अंदर सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है क्या, ये मैं यहाँ पर एक न्यू स्लाइड्स के अंदर डिस्कस कर लेता हूँ। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? अगर आपको याद हो तो आप जो इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, ठीक है, आप जो इनकम स्टेटमेंट बनाते थे वो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते थे? सर हम सेल्स में से, सॉरी इसकी मार्कर ठीक कर देते हैं, यस सर, हम सेल्स में से माइनस करते थे। क्या माइनस करते थे? सर हम सेल्स में से माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट आता था। फिर हम इसमें से माइनस करते थे, क्या माइनस करते थे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमारे पास क्या आ जाता था? नेट प्रॉफिट। आप इस तरह का इनकम स्टेटमेंट बनाते आए हैं, ठीक है। टेक्निकली अगर आपने, आई एम नॉट श्योर, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर ये टेक्निकली ये कोर्स इकोनॉमिक्स के बाद पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक अगर इकोनॉमिक्स के बाद पढ़ते हैं तो ज़्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रेवेन्यू का और कॉस्ट का। तो रेवेन्यू हम यहाँ पर अकाउंटिंग में किस नाम से डिस्कस कर रहे हैं? सेल्स के नाम से। अच्छा, कॉस्ट वहाँ पर आपके पास टोटल कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट को हमने थ्योरी में भी बहुत इनिशियल लेवल पे कवर किया था कि एक कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट और एक कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट। यानी अगर मैं किसी चीज़ को, मैं अपने स्टाफ को कमीशन पे कर रहा हूँ, सही है, तो जितनी ज़्यादा मैं सेल्स करूंगा उतना ज़्यादा मुझे कमीशन पे करना होगा। तो टेक्निकली कमीशन पर यूनिट का अगर होगा तो किस में चले जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट का। इसी तरीके से अगर मैं मटेरियल यूज़ की बात कर रहा हूँ तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा उतना ज़्यादा मटेरियल यूज़ होगा, वो किस में चले जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट का। लेकिन अगर मैं जगह के किराए की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्री के रेंट की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी की बात कर रहा हूँ, तो चाहे 1000 यूनिट बनाएं, चाहे आप 10,000 यूनिट बनाएं, अगर फैक्ट्री का कोई चौकीदार होगा या फैक्ट्री का अकाउंटेंट होगा, उसको देखा जाए तो फिक्स सैलरी आप पे कर रहे होंगे, तो वो किस में फॉल करेगा? फिक्स कॉस्ट में। तो यहाँ पर हमें, जब हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए हम क्या कर रहे होते हैं। हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं। क्या क्लासीफाई करते हैं? यहाँ पर मैं इसको यूँ डिस्कस कर लूँ। हम क्या करते हैं? हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नहीं करते, हम क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। हम सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे पास वहाँ पे क्या था? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता था। यहाँ पर सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट को हम टेक्निकली क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। उस अमाउंट को हम टेक्निकली क्या कहेंगे? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यानी आ टाइप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कह सकते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज डिफाइंड एक्सेस ऑफ, यानी है बेसिकली क्या? एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू ओवर वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, वो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनिशियल और फिक्स कॉस्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा रेलिवेंट रेंज का।
अब रेलिवेंट रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है वो डिस्कस करके इसके थोड़ा सा हम ब्रेक इवन की तरफ जाएंगे कि बेसिकली ब्रेक इवन न्यूमेरिकल की तरफ क्या है। ओके सर, हमने जो मशीन जो फैक्ट्री की रेंट जगह किराए पे ली है, फैक्ट्री का रेंट टेक्निकली क्या है, फैक्ट्री के रेंट की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जांपल दे रहा हूँ रेंट की, सही है। फैक्ट्री का रेंट, अच्छा यहाँ पे मुझे कॉस्ट डिस्कस करना है। जो जगह किराए पे ली है उसका कुछ रेंट है, फॉर एग्जांपल वो रेंट चाहे मैं 1000 यूनिट बनाऊँ, चाहे मैं 5000 यूनिट बनाऊँ, चाहे मैं 10,000 यूनिट बनाऊँ, रेंट सेम रहेगा। लेकिन एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के बाद देखा जाए तो जगह सफिशेंट नहीं होगी, इतनी नहीं होगी कि हम अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो क्या होगा, हमें एक और एडिशनल जगह की स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो एडिशनल स्पेस अगर आप फॉलो करते हैं तो हमारी फ़िक्स कॉस्ट टेक्निकली क्या होगी, ऑल्दो फिक्स थी लेकिन हम अब नई जगह चाहिए नहीं चाहिए, रेंट ज़्यादा पे करना होगा। अच्छा ज़्यादा रेट क्या होगा, एग्जिस्टिंग जगह का किराया नहीं बढ़ा, नई जगह आपने रेंट पे ली है, तो ऐसी सूरत में आपकी फ़िक्स कॉस्ट भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो बेसिकली फ़िक्स कॉस्ट फिक्स नहीं रही, ये चेंज हो चुकी है। तो मुझे यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि ये 0 से लेकर 15,000 तक की जो रेंज है, 0 से लेकर 15,000 की रेंज है, इसको टेक्निकली क्या कहते हैं, रेलिवेंट रेंज। इसको टेक्निकली क्या कहते हैं, रेलिवेंट रेंज, जहाँ पर फिक्स रहती है, ठीक है, चेंज नहीं आता, फिक्स ही रहेगी, इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर, अच्छा इसको डेफिनेशन से देखते हैं, द रेलिवेंट इज अ रेंज ऑन एक्टिविटी ओवर विच फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स इन टोटल एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को उसको हम बाद में देंगे। तो ये एक थ्योरी है जो कि मालूम होना चाहिए। तो हमारी अजम्पशन क्या होगी सीवीपी के अंदर, सीवीपी बेसिक्स के अंदर हमारी अजम्पशन ये होगी कि हम रेलिवेंट रेंज के अंदर ही डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहे होंगे। सर अगर हमें रेलिवेंट रेंज से एक्सीड करके कोई डिसीजन लेना पड़े, कैलकुलेशन करनी पड़े, तो वो कैसे होंगी, यस वो एडवांस सीवीपी का टॉपिक है, मैं उसको बिल्कुल इन दी एंड कवर करूँगा कि रेलिवेंट रेंज भी चेंज हो गई तो अब क्या करना चाहिए। लेकिन इनिशियल स्टेजेस पर हम रेलिवेंट रेंज को फिक्स अज्यूम करेंगे कि इसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। तो ये एक बेसिक थ्योरी थी, ठीक है। सो अब यहाँ से रिलेटेड, इस थ्योरी से रिलेटेड जिन्होंने सवाल पूछना है मैं हाथ उठाएं, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, ठीक है।